बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, बड़े-बड़े धुरंधर जो है मैदान में हैं और कई-कई बार के विधायक भी हैं। कि आप कुछ नया चाहते हैं तो नया ही देखना पड़ेगा आपको और हमें नया चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई लगा नहीं। हमने भी कई गाँव का आपके क्षेत्र में जो है सर्वे किया, तो वहाँ ये सुनने को मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पर। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है, लोग ये भी कह रहे हैं अखिलेश जीतेगा। सीएम योगी को टक्कर दे देंगे, बिल्कुल देंगे साहब, इतना जनता का प्यार मिल पाएगा? मिलेगा साहब, जनता में जाएँगे, मैं जनता देगी हमें प्यार, जनता दे रही है प्यार, देगी क्या? दे रही है जनता हमें प्यार। जी, हम जा के मिल के आए हैं लोगों से, 3 महीने से वर्क किस पे कर रहे हैं? इसी पे कर रहे हैं हम घर-घर पे जाकर। वहाँ पर 8 बार का कब्जा एक ही विधायक का, बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, आपका राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, सामाजिक अनुभव भी बहुत कम है आपके पास, नई पार्टी है, युवा हैं आप, तो कैसे टक्कर दे पाएँगे? ये लोग अभी बहुत कन्फ्यूज़ हैं। 72 साल की राजनीति को, 70 साल की राजनीति को एक पार्टी खा गई, तो हम 8 साल की नहीं खा पाएँगे। भाई ने बोला था एक बार कि 403 में से अगर हमारा एक भी विधायक बन जाता ना, एक भी, तो वो 4 से 2 पे भारी रहे। अगर आपको मौका मिला, तो क्या कुछ ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा? दोबारा हाथरस कांड नहीं होगा, थाने हमने सस्पेंड करवाए हैं, क्योंकि भीम आर्मी एक नाम नहीं है, एक वजूद है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं बनने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही चुनावी रण में कूदने का फैसला ले लिया है। ये सब आप लोग जानते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खींचातानी हुई इस बात को लेकर के, वो किसी से भी छुपा नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद युवा हैं, युवाओं के बीच एक बड़ा क्रेज़ है उनको लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ुद वो अभी-अभी जो सुर्खियों में खबर है कि वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से फाइट करने वाले हैं। चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, युवा हैं। पार्टी में जो भागीदारी की बात करें तो युवाओं को बड़े स्तर पर जगह दी जा रही है। इसी कड़ी में अगर बात मथुरा की करें तो यहाँ पर 5 विधानसभाएँ हैं, जिसमें से 4 विधानसभाओं पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो इस समय माट विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनका नाम है आर के फाइटर। अच्छा, सबसे पहले तो आपके क्षेत्र की जो जनता है, वो आपके बारे में जानना चाहती है। आपका नाम, आपकी उम्र, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो, और राजनीतिक और सामाजिक अनुभव क्या है? ये बताएँ आप। मेरा नाम आर के फाइटर है। नेशनल प्लेयर मैं 3 दफ़ा रहा हूँ। इंटरनेशनल में इंडो नेपाल खेला है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसका। और मथुरा का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ मथुरा। इसके बाद मैंने ग्रैपलिंग कुश्ती से नेशनल पदक जीता है, कांस्य पदक। और मैं जो अपने बारे में बताऊँ तो मेरे 3 भाई हैं हम लोग, 1 सिस्टर है हमारी। और तीनों भाइयों को दोनों भाइयों को बड़ा सपोर्ट रहता है मुझे। आप छोटे हैं? नहीं, मैं बीच का हूँ। जी। जी, मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। तो मैंने जो अनुभव देखा है, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं अपने माँ-बाप को मानता हूँ। माँ-बाप ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं वो उस रास्ते पे निकल गया। और मैंने आपको बताऊँ, जब मैं लोगों में घूमा हूँ और मैंने देखा है लोगों की पीड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी समाज में अगर उठाया जाए, एससी, ओबीसी में अगर लोगों को उठा लिया जाए, तो आप देखोगे कि अभी लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनको वंचित रखा जाता है हर चीज़ से। ये सर्वे किया है। आप किसी काम का ये सर्वे करिए, वोट के आधार पर नहीं, आप ये आधार करिए कि आप घर में पढ़े लिखे कितने हैं और कितने जॉब पर हैं। सब बेरोज़गार मिलेंगे आपको इस टाइम। तो भाई ने जो कहा है कि हम आएँगे तो पहले शिक्षा मजबूत करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा को मजबूत करेंगे। और अगर चंद्रशेखर भाई हमारे सीएम बनते हैं तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होगी जो हम लोग जन-जन तक ना पहुँचा दें। आपने कभी पहले भी चुनाव लड़ा है क्या किसी भी पार्टी से? नहीं, पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मेरा आपका पहला चुनाव? पहला चुनाव है ये मेरा। तो यदि अनुभव की बात करें हम, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी ये पहला चुनाव है और आपने भी हमें वही बताया। और सामने अगर हम जिस सीट से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, बड़े-बड़े धुरंधर जो है मैदान में हैं और कई-कई बार के विधायक भी हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि जैसे कि एक मुकाबला जो है वो कहीं न कहीं कड़ा दिख रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे? हमने जो जन-जन जाके घर-घर जाके जो सर्वे किया है,
उसके अकॉर्डिंग समाज नाराज है अगले प्रत्याशियों से। उनकी मांग पर हम उतरे हैं। उन्होंने मांगा है कि आप आओ, हम आपको साथ देंगे आपका पूरा पूरा। तो भाई ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम मैदान में उतरे हैं। चलिए मान लीजिए आपने बताया कि आप फाइटर हैं, जूडो कराटो में तो आपने बड़े-बड़े धुरंधरों को मार भी दी होगी। लेकिन साहब राजनीति में आप अपने आप को कहाँ खड़ा दिख रहे हैं? बड़ा मुश्किल तो रहेगा। इतना भी मुश्किल नहीं समझ रहे हम, क्योंकि युवा हमारे साथ है और हम ज़्यादातर अच्छी तरह काम करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 1 से 1.5 लाख वोटें आएँ। अगर संगठन की बात करें, भीम आर्मी की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी आप किसी पद पर रहे हैं या कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं या फिर अचानक से आपको प्रत्याशी बना दिया गया है? ये बड़ा सवाल है, लोग जानना भी चाहते हैं। मैं 2018 में भीम आर्मी से जुड़ा, इसमें मुझे सदस्यता मिली, सदस्य के रूप में। उसके बाद मैं मिशन में जुड़ा, मान्यवर काशीराम जी का मिशन है। उस मिशन के थ्रू में पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बताया कि आप फाइटर हैं, तो आप खेल के मैदान में हैं, अच्छी खासी जो है आपकी पहचान भी है आपके ज़िले में। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे जागी आपके अंदर? ये मैंने पीड़ाएँ देखी, क्योंकि मैं जब सामाजिक काम कर रहा था, तो मैं उन भाइयों को, लोग जिला अध्यक्ष जी के साथ, प्रभारी जी के साथ, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के साथ जाता था। तो मैं लोगों की पीड़ा देखता था कि सुनवाई नहीं होती थी उनकी, और हम लोग जा के थानों में उनका कार्य कराते थे। तब जाके हमें सोचा कि हमें उतरना चाहिए, क्योंकि इनकी समस्या हम ही सॉल्व करा सकते हैं, ऐसा लगा मुझे। राजनीति में आना पड़ेगा ऐसा लगा। हाँ, ऐसा लगा मुझे, राजनीति में अब हमें आना पड़ेगा, तो इसलिए हम आ गए। अच्छा राजनीति में आने के लिए तो विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद की जो अभी नई पार्टी है वही क्यों बना? ऐसा भी तो हो सकता था क्योंकि बहुजनों के नाम पे और भी पार्टियाँ हैं, आप उसको भी चुन सकते थे। तो लेकिन एसपी ही क्यों? हर चीज़ परिवर्तन माँगती है, तो परिवर्तन में कुछ नया आया है, तो नए को साथ देखिए, एक कहावत है कि आप कुछ नया चाहते हैं, तो नया ही देखना पड़ेगा आपको, और हमें नया चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई लगा नहीं। जनता के बीच क्या आप जा पाए हैं अभी? क्योंकि फिलहाल की जो स्थितियाँ हैं वो तो अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि जाना-आना तो अभी चुनाव आयोग के द्वारा जो है प्रतिबंधित है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं और कई बार के मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो आपके सामने होंगे। इसके साथ ही चुनावी रैलियाँ आप कर नहीं पाएँगे, लोगों से आप मिल नहीं पाएँगे, तो कितना मतलब बहुत मुश्किल होगा फिर भी। आपने दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो वहाँ के सीएम को केजरीवाल हरा सकते हैं, जब इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हाथी को चींटी हिला देती है, आपने देखा ही होगा। तो हम इसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन सामने भी हाथी है। तो हम चींटी समझ। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है आपके क्षेत्र में, हाथी लोगों के दिमाग से निकल नहीं रहा है अभी। नहीं, वो और आप अपने आप को जो है हमारी रिपोर्टिंग हुई है, हाथी दिमाग से निकल चुका है। लोग पूरे समर्थन में हैं, वहाँ के हमारे साथ हैं। सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। हमने 3 महीने से वर्क कर रहे हैं हम, घर-घर जा कर के, और अच्छा आशीर्वाद मिला है, इसलिए हम उतरे हैं वहाँ पर। हमने भी कई गाँव का आपके क्षेत्र में जो है सर्वे किया, तो वहाँ हमें ये सुनने को मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद का तो खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पर। नहीं, ये गलत है भाई, अच्छी तरह से जीतेंगे। मेरे पास इसकी रिपोर्टिंग है। अब रिपोर्टिंग तो पता है आपको, लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना है। लोग ये भी कह रहे हैं अखिलेश जीतेगा, लोग कह रहे हैं बहन जी भी जीतेंगी, तो हम कह रहे हैं हमारे भाई जीतेंगे। सिर्फ़ जो नए लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सिर्फ़ चंद्रशेखर के साथ है। इस तरह से लोग बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ युवाओं की वोटों से तो राजनीति नहीं कर पाएँगे ना सर? आपने आज तक, आप बताइए, युवा पे ही सारी राजनीति टिकती है। युवा जिधर मुड़ देता है, वही नेता बनता है, वही सीएम बनता है। युवा बदलाव कर पाएँगे। युवा ही बदलाव करता है। आप कोई भी राजनीति उठा लीजिए, आज तक युवा ने ही बदलाव किया है। जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, वो युवा ही करते हैं। और हमारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद साथ में रहता है। और ऐसा नहीं है कि युवा ही हमारी पार्टी में है, बड़े लोग भी हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं समय-समय पर। और ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है,
कि नहीं होगा बदलाव। बदलाव अच्छा खासा है। आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जो बोल रही है, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट बोल रही है, वो ये बोल रही है कि अब के जनता मांगे चंद्रशेखर। जनता मांगे चंद्रशेखर, हाँ मथुरा से। जी। अच्छा, वो खुद भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कैसे देखते हैं आप उनको? वहाँ तो वो जीतेंगे ही, वहाँ तो पूरा पूरा उनको सपोर्ट है। अच्छा, सीएम योगी को टक्कर दे देंगे? बिल्कुल देंगे साहब, बिल्कुल और यहाँ से मार्च से आप दे रहे हैं? मार्च से हम देंगे। इतने आश्वस्त हैं आपके जो है अपने आप को लेकर के, इतना जनता का प्यार मिल पाएगा? मिलेगा साहब, जनता में जाएंगे, जनता देगी हमें प्यार। जनता दे रही है प्यार, देगी क्या, दे रही है जनता में प्यार जी। हम जा के मिल के आए लोगों से। 3 महीने से वर्क किस पे कर रहे हैं? इसी पे कर रहे हैं हम, घर घर पे जा करके। किया है जब ही हम उतरे हैं, नहीं किया होता नहीं उतरते ही नहीं। लेकिन जिस विधानसभा से आपको प्रत्याशी उतारा गया है, वहां पर 8 बार का कब्जा है एक ही विधायक का। बहुत बड़ा चैलेंज है सर। आपका राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, सामाजिक अनुभव भी बहुत कम है आपके पास, नई पार्टी है, युवा हैं आप, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे? ये लोग अभी बहुत कंफ्यूज हैं। 72 साल की राजनीति को, 70 साल की राजनीति को एक पार्टी खा गई, तो हम 8 साल की नहीं खा पाएंगे। भरोसा है पूरा भरोसा है जनता पर? जनता पर, पूरा भरोसा है। जनता मांगे, मांगे जनता की हमारी। जनता ने मांगा है हमें कि युवा बुजुर्ग सब मांगे, बहन बेटियां मांग रही हैं चंद्रशेखर। क्योंकि आज तक आप देखो सब बहन बेटियों पे अत्याचार होते आए हैं। कोई भी कांड उठा लीजिए, कोई भी केस उठा लीजिए आप, भाई ने ही सॉल्व करवाया है। हमारा एक विधायक भी ना होते हुए, ना हमारा कोई प्रतिनिधि होते हुए। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि जो सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी हमें न्याय दिलाने का, हमारी जो लड़ाई है उस लड़ने का काम करते हैं। तो जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो इन सब पार्टियों से, इन सब नेताओं से अच्छा बेहतर कर पाएंगे, ये विश्वास है। भाई ने बोला था एक बार कि 403 में से अगर हमारा एक भी विधायक बन जाता ना, एक भी, तो वो 4 से 2 पे भारी रहेगा। अच्छा जी, क्योंकि हम 402 की नहीं मिलाने वाले लोग हैं। 100 पे भारी, हम 402 पे भारी रहेंगे। अगर आपको मौका मिला तो क्या कुछ ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा, ये बताएं। सबसे अलग होगा जी, ये होगा कि दोबारा हाथरस कांड नहीं होगा, आगरा कांड नहीं होगा, गोरखपुर नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी में हमारे भाई जो पीएचडी कर रहे थे, रोहित वेमुला, ऐसे दोबारा कांड नहीं होंगे अगर हमारा एक भी प्रत्याशी जीतता है तो। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रत्याशी सभी जीतें और जीतेंगे। आगे जाके आप देखोगे कि हमारा जो वर्चस्व है वो भीम आर्मी से है, और आज़ाद समाज पार्टी बाद में आती है, लेकिन पहले भीम आर्मी है। भीम आर्मी, आप रात को 12 बजे कॉल करेंगे तो रात को 12 बजे आपके घर पहुंचती है। हर थाने चौकी पर भीम आर्मी का एक सदस्य भी चला जाता है। तो आप देखेंगे वहाँ के थानेदार, चौकीदार, ऐसो सबको उठ के आना पड़ता है, चाहे उनके खाना खाते समय क्यों ना हो, उनके हाथ बिगड़े हों उसमें, तो वो तुरंत उठ के आते हैं और सुनते हैं हमारी। हम कई ऐसे कांड कराए, आप देखोगे यहाँ पे अभी मथुरा में कई ऐसे लोगों ने अत्याचार किए जिनमें हम गए हैं। थाने हमने सस्पेंड करवाए हैं, क्योंकि भीम आर्मी एक नाम नहीं है, एक वजूद है जो लोगों के साथ है। लोगों को, अच्छा अभी लोगों का बदलाव आप कह रहे नहीं है। हर किसी से आप पूछिए, सबके दिल में भीम आर्मी है। भीम आर्मी है तो आज़ाद समाज पार्टी भी है। आज़ाद समाज पार्टी जब बढ़ेगी तो भीम आर्मी भी हमारी मजबूत होगी, क्योंकि हमारे जब प्रत्याशी बनेंगे, हम सत्ता में भागीदार होंगे, तो आप देखेंगे कि हम वो कर देंगे जो आज 70-72 साल से नहीं हुआ है, और ये 5 साल में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। जितने लोगों पर अत्याचार हुआ है, अभी आप आए होंगे हमारे रोड से, आप देख लो, ये पूरा रोड कच्चा है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जनावर डोल रहे हैं, शुगर डोल रहे हैं। कोई भी किसी ने नहीं सुना। यहाँ के विधायक श्रीकांत शर्मा जी रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने यहाँ के लिए, आज तक यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। और ऐसे ही मैं उन गाँव में गया, वहाँ गाँव में भी कुछ नहीं हो रखा है। लोग बिलखते हैं, उनकी नालियाँ नहीं बनी है, कच्चे रोड पड़े हुए हैं। तो आप बताइए, वो 8-8 साल के आप जिन्हें बता विधायक बना रहे हैं, तो 8-8 बार के प्रत्याशी आप 8-5 कर लो तो 40 साल हो गए। 40 साल में वो ऐसा काम नहीं कर पाए। तो लोगों से अपील है मेरी कि आप अब के सोच समझ के वोट डालिएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है आपको। आपकी वोट जो है आपके बच्चों को ऊपर पहुंचा देगी और नीचे गिरा भी सकती है। तो आपसे अपील करता हूं सभी से कि आप ये ध्यान रखें कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे लिए जेल कौन जा रहा है। 16 महीने भाई ने 2 साल
राष्ट्र को काटी, हमारे लिए काटी। तो हमारे अंदर जो जोश है ना, वो हम खत्म नहीं करेंगे और आगे लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि भीम आर्मी का जो संघर्ष रहा अब तक का, उसको आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं जी और लोगों से उसी के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।